जी देखिए, बंद कमरे में क्या हुआ अभी तक वो प्रशासन बताएंगे क्या हुआ है। थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन डरने से कुछ मिलने वाला नहीं है। डर क्या आपका हौसला बुलंद है। जी, मैं करूँगी, डट के काम करूँगी। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। देखिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। अगर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया है और अगर उनकी हत्या हुई है तो उनको उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। देखिए सर, जो भी मतलब उनका गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो समर सिंह, कोई भी हो। समर सिंह मतलब अपराधी है, न्याय मिलना चाहिए आकांक्षा जी को। के सहारा तू आजा भीम बाबा, तू आजा भीम बाबा हो। पूजब भीम करोज चरनिया, हम बहुजनिया हई हो अगाइब साथे में दोनों परनिया, हम बहुजनिया हो। आप सोना त्रिपाठी जी एक ब्राह्मण होकर जो रिएक्शन आता है हम लोगों को जब जाते हैं हम लोग शॉट करने के लिए वीडियो। जी देखिए, बंद कमरे में क्या हुआ अभी तक वो प्रशासन बताएंगे क्या हुआ है। थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन डरने से कुछ मिलने वाला नहीं है। डर क्या आपका हौसला बुलंद है। जी, मैं करूँगी, डट के काम करूँगी। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। देखिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। अगर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया है और अगर उनकी हत्या हुई है तो उनको उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। देखिए सर, जो भी मतलब उनका गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो समर सिंह, कोई भी हो। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव और श्री गंगा न्यूज। और आज हम मिलवाने वाले हैं भोजपुरी एक्ट्रेस और हम बड़े भैया भोजपुरी मिशन सिंगर हैं, इनसे अभी रूबरू करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। आप सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम, और सर आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, आपका भी नमो बुद्धाय जय भीम। सर, आपका शुभ नाम? सोना त्रिपाठी। मैं कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बिलोंग झारखंड से करती हूँ, धनबाद सिटी की रहने वाली हूँ। जी, तो भोजपुरी लाइन में आपने कब से जुड़ा है? जब लॉकडाउन लग गया था और मेरा जॉब छूट गया था जी, तो मेरा शौक़ भी था बचपन से जी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं घर में गा रही हूँ और रील्स बना रही थी मैं टिकटॉक पर, तो वायरल हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो, मैं वीडियो का ऑफ़र आया एल्बम करने के लिए, तो मैंने कहा एल्बम कर लेती हूँ। तो 8-10 एल्बम मैंने किया। फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर मैं जॉब करना शुरू कर दी। फिर दूसरी बार भी वही हुआ। फिर मैंने काम किया मूवी में, लॉन्ग मूवी किया मैंने टीवी पर, आस्था चैनल पर, दूरदर्शन पर। फिर मैंने कहा कि फिर जॉब कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अब इस लाइन से मतलब एक होता है ना, कीड़ा काट लिया कि अब मुझे इसको करना अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब मेंटली जो टॉर्चर होते थे, मतलब प्रेशर मेरा ख़त्म होता था, ब्रेन वॉश हो रहा था। तो मैंने क्या इसी लाइन को एक्सेप्ट कर लिया। 9 महीने से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। परिवार वालों का क्या राय है? अब परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं जी, जो भी मेरे चाचा चाची बुआ जो भी है जी। हाँ, क्योंकि अब तो मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और 13 साल से मैं खुद कमा रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी को देख रही हूँ। वो मना क्या करेंगे मुझको, तो उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। नहीं, आपके माता पिता नहीं बोले कि आप इस लाइन में जा रही हैं, भोजपुरी लाइन में? हमारे माता पिता नहीं है। अच्छा, आपके माता पिता नहीं है? नहीं, बचपन में ही गुजर गए हैं। तो आपका देखभाल कौन किया? बड़ी मम्मी, चाचा चाची। अब वो लोग भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में वो लोग भी गुजर गए 6 परिवार। अच्छा, लॉकडाउन में? हाँ, और एक चाचा डॉक्टर जो थे वो एक्सीडेंट में मतलब गुजर गए हैं जी। अभी बुआ है हमारी, और बुआ के लड़के सब हैं, चाचा के लड़के हैं, बड़े पापा की लड़कियां हैं, फैमिली सब है। बट आर्थिक स्थिति से मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब जो कुछ कमाती हूँ मैं अपना भरण पोषण खुद करती हूँ, नहीं कमाती तो भूखे पेट सोती हूँ। तो आप प्रॉपर इस समय कहाँ रह रही हैं आप? प्रॉपर तो नहीं रहती हूँ मैं, कभी बनारस रहती हूँ, लखनऊ रहती हूँ, लेकिन अभी 2 महीने से मैं कंटिन्यू मतलब आजमगढ़ में रह रही हूँ। आजमगढ़ किसके साथ रह रही हूँ? बस अकेली रह रही हूँ सर, फ्लैट लेकर। अच्छा, हाँ। तो कोई ऑफर आपको आता है भोजपुरी करने के लिए? हाँ, ऑफ़र तो बहुत सारे आते हैं सर जी। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको एक्सेप्ट करके काम करती हूँ, और जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बात करते हैं तो मैं उसको नेगलेक्ट कर देती हूँ, मैं उसको नहीं करना चाहती हूँ।
आज मैं देखा यहाँ पे बहुजन समाज की मीटिंग चल रही थी, उसमें आप आई हैं, क्या आपका विचार है, क्या यहाँ पे आपने देखा? जी मुझे मतलब बाबा साहब को लेकर मतलब मेरे पहले ही मैं जागरूक हूँ बाबा साहब को लेकर, उनका संविधान से मतलब मैं काफ़ी पढ़ी हूँ उनको लेकर, और मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही बाबा साहब को मानती हूँ। आप त्रिपाठी होकर बाबा साहब को मानती हैं, ऐसा क्यों? सर मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पंडित के घर में पैदा हो गई हूँ और मैं पंडित हूँ तो मैं बाबा साहब को नहीं मान सकती। कहाँ लिखा है सर? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। संविधान लिखने वाले अगर पूरा देश हमारा भारत को बदले हैं, उसमें हम लड़कों की बदलाव हुई है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम लोग पढ़ते लिखते नहीं, आज भी हम लोग चूल्हा चौका करते, घर का झाड़ू पोछा करते, और हमारी ज़िंदगी जो ऐसी है वैसी नहीं रहती। आप देख सक रहे हैं जो कुछ है बाबा साहब की वजह से हम लोग हैं। बाबा साहब जी मैं बिल्कुल बताऊँगी आपको। मैं जब 6th क्लास में थी, स्टैंडर्ड 6 में, तो वहाँ हर महान व्यक्तियों की तस्वीर लगे थे, और गांधी जयंती था 2 अक्टूबर, मुझे जहाँ तक याद है, तो बाबा साहब का फ़ोटो भी वहाँ रखा गया था। तो किसी टीचर ने उसको उठाकर उसको फेंक दिया, फ़ोटो को पीछे, हटाओ इनको क्या रखा गया है, ये तो चमार है। तो मुझे लगा वो भी तो महान काम किए हैं, तो मैंने उठाकर उस फ़ोटो को वहाँ लगा दिया, माला लगा दिया उस पर। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि मतलब मुझे डांटे भी, छड़ी से मारे भी मुझको, तुमने ये कैसे किया, बदतमीज़ी है। तो फिर मैंने सवाल किया टीचर से कि ऐसा क्यों किया, मतलब सारे लोग ने महान काम किया है, इन्होंने नहीं किया है। मैंने तो जो भी पढ़ा है इनके बारे में, ये भी इन्होंने भी कुछ ऐसा किया है, संविधान रचा है। तो फिर टीचर ने कहा बात सही है। तो जो दूसरे हमारे प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने कहा बच्ची सही करिए, इस फ़ोटो को भी यहाँ लगा दो। तो फिर उन्होंने उस फ़ोटो को लगाया, और फिर मेरा 6th क्लास स्टैंडर्ड 6 से मेरा दिल में चलने लगा, और मैंने बुद्ध जी का भी कहानियाँ पढ़ा। उन्होंने परिवार को त्यागा है अपना, अपने बच्चे बीबी को, और समाज की सेवा में लग गए। और बाबा अम्बेडकर जी भी समाज की सेवा में लग गए, और वो क्या बोलते हैं, मतलब भारत को बदलते बदलते ही चले गए वो, और संविधान लिख के गए। और जो कुछ आज है, मैं तो कहूँगी बाबा साहब के देन है, जो हमारा भारत बदला है, और हम लोग जो पढ़ लिख रहे हैं। तो आपने भोजपुरी में जो इस समय एल्बम बना रही हैं, अगर आपको ऑफ़र आएगा तो आप किसी का एल्बम कर सकती हैं या मूवी भोजपुरी? जी मैं एक्ट्रेस हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, एक्ट्रेस का कोई धर्म, जात बिरादरी कुछ नहीं होता है जी। वो बंगाली, भोजपुरी, मैं साउथ, कोई भी, मैं सब कर रही हूँ अभी। ठीक है, मैं बाबा साहब का भी करूँगी, बंगाली भी। एक्टर बता रहे हैं, इस समय देख रहे हैं कि भोजपुरी में धमाल मचा है, समर सिंह, आकांक्षा, ऐसा कांड हो जा रहा है। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि ऐसा घटना हो जा रही है? बनारस में अभी देखा होगा आकांक्षा दुबे को। जी बिल्कुल। उसमें लोग बता रहे हैं, उसकी मम्मी बता रही हैं कि आत्महत्या है या सुसाइड है। आपका राय क्या है? जी देखिए, बंद कमरे में क्या हुआ अभी तक वो प्रशासन बताएंगे क्या हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन डरने से कुछ मिलने वाला नहीं है। डर के आगे जीत है। आपका हौसला बुलंद है। जी मैं करूँगी, डट के काम करूँगी। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आपका सोच क्या है कि मतलब जैसे क्या हो सकता है, उनको समर सिंह बच सकते हैं कि उनको फांसी हो सकती है, कि आपका राय क्या है? उनकी माँ को न्याय मिल सकता है कि नहीं? देखिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। अगर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया है और अगर उनकी हत्या हुई है तो उनको, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से ही गुजारिश है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और रहा समर सिंह का, ये प्रूफ नहीं हुआ सर अभी तक कि समर सिंह ही उनका हत्या किए हैं। कल वीडियो वायरल हुआ है, आकांक्षा जी उसमें रो रही हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, इसका जिम्मेदार समर सिंह है। कल वायरल हो रहा है एक वीडियो। सर वायरल तो कुछ भी हो सकता है, कल उनके जुबान से हो रहा है ना, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। देखिए सर, जो भी मतलब उनका गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो समर सिंह, कोई भी हो। लेकिन अगर वो बेगुनाह हो और उनको सज़ा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है ना सर? वो भी ठीक नहीं है। हाँ, बस यही करना चाहती हूँ। तो लड़के को तो न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो सुसाइड नहीं किए तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, अगर उसको मारा गया तो न्याय मिलना चाहिए। अगर वो खुद सुसाइड किए तो फिर कैसे न्याय मिल सकता है? पर नहीं लगता कि वो सुसाइड की होगी, बहुत हिम्मत वाली थी। हम बगल में हैं, भोजपुरी सिंगर हैं भीम जी, मिशन गायक हैं, इनसे पूछेंगे। मिशन सिंगर भीम। हाँ, मिशन सिंगर हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया आपका राय क्या है? किस पे सर? जो मैटर चल रहा है आकांक्षा जी और आकांक्षा दुबे जी। सर व्यक्तिगत हम नहीं बोल सकते कि समर सिंह मतलब अपराधी हैं। न्याय मिलना चाहिए आकांक्षा जी को। जी।
जो भी उसका गुनाहगार हो। जी, अपराधी जो भी हो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि समर सर मतलब अपराधी हैं, वो प्रशासन पता कर लेगी सर। जी। तो आप ये बताइए कि जो इस समय चल रहे हैं मिशन में, कब से आप शुरुआत है आपकी गायकी? सर हम 8 साल से मिशन में हैं जी। और 8 साल से 8 साल पहले मतलब बौद्ध धर्म को हमने अपनाया और धर्म का भी प्रचार किया और 8 साल से मिशन मतलब सिंगिंग कर रहे हैं सर। जी। आपका एल्बम कितना आ चुका है? सर मेरा एल्बम 22 एल्बम मेरा दिसंबर फिल्म्स पे है और इस समय मैं भीमपुत्र उपेंद्र नाथ चैनल जो बनाया हूँ उस पे मेरा 6 गाना उस पे मैं लॉन्च किया हूँ अभी नया और शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें, जो कि सोना त्रिपाठी जी हमारे साथ रहते हैं, हमको सोना त्रिपाठी जी सपोर्ट कर रही हैं। भीम जी के जैसे मिशन गायक कोई 2 लाइन सुनाइए गीत। इस समय का जो सर सिचुएशन है मैं उस पर 2 लाइन सुना देता हूँ। केहू दुनिया में नइखे सहारा, तू आजा भीम बाबा, तू आजा भीम बाबा हो। पूरा बहुजन मिल के पुकारा, पूरा बहुजन मिल के पुकारा, तू आजा भीम बाबा, तू आजा भीम बाबा हो। और अपने दर्शकों को कुछ और कहेंगे? सर जितने भी मेरे धम्म बंधु, धम्म उपासक, माताएं, बहनें, मेरे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगा और मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि मिशन के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं और मिशन के अलावा मेरा कोई काम नहीं है सर। एक और मिशन का गीत कोई सुनाइए, 1 लाइन मिशन का। जी। तप्पू जब भीम करोज चरनिया, हम बहुजनिया हई हो। तप्पू जब भीम करोज चरनिया, हम बहुजनिया हई हो। कि हम बहुजनिया हई हो, कि हम बहुजनिया हई हो। आ गायब साथे में दोनों, आ गायब साथे में दोनों परनिया, हम बहुजनिया हई हो। आ गायब साथे में दोनों परनिया, हम बहुजनिया हई हो। आप भी आइए, खुल के आइए, आप गा रही हैं। नहीं सर, अभी मैं सीख रही हूँ सर। कुछ नहीं सर, आपका अब फेवरेट गीत हो? नहीं, मैं 3 महीने 4 महीने के बाद ही अब जो भी होगा मंच पे आऊँगी सीधा। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, बस यही कहूँगी अपना प्यार दुलार सपोर्ट जैसे बनाए रखे हैं वैसे बनाते रहें और हमें आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि जो कुछ है आप लोग से ही मैं हूँ और मेरी हालात आप लोग जान ही रहे हैं। मेरा एक सपना है कि मैं ज़मीन लेके घर बनाऊँ, मेरा खुद का घर हो। आप क्या कहेंगे? सर ज़रूर मैं भी चाहूँगा कि सोना त्रिपाठी जी एक ब्राह्मण होकर जो रिएक्शन आता है हम लोगों को, जब जाते हैं हम लोग शॉट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, तो जो रिएक्शन आता है डर लगता है सर। तो हम लोग बस चाहेंगे कि देखिए संविधान सर बाबा साहब ने जो दिया है तो सिर्फ बहुजन समाज के लिए, एससी के लोगों के लिए नहीं दिया है, वो पूरे भारत के लिए दिया है, उसमें सबका अधिकार है सर। तो मैं चाहूँगा कि सोना त्रिपाठी जी को भी सपोर्ट करें लोग और हमको भी सपोर्ट करें, यही आप लोगों से आशीर्वाद की कामना है सर। देख रहे थे हमारा चैनल लाडो लाइव दुनिया और श्री गंगा न्यूज, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।